आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर के क्या अपडेट्स चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत में टेस्टिंग और अभी तक के कोरोना केस के आंकड़ों की अगर बात करें तो यहाँ पर 15 बड़ी खबरें अपन कोरोना की जानेंगे, जिसमें पहले आप डेटा देख सकते हैं कि कोरोना को लेकर देश में 10 करोड़ टेस्ट पूरे हो चुके हैं। चीन और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला देश हमारा भारत ही है और अब तक 78.13 लाख केस कुल हो चुके हैं। ये ग्राफ और एक रेशियो का डेटा एनालिसिस आप देख सकते हैं, भारत में कुल कितने केस हैं और जिसमें से टेस्ट कितने हो चुके हैं वगैरह वगैरह। देश में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा जो है ना वो 10 करोड़ पूरा हो गया। हमारे भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 130-35 करोड़, राइट। उसमें से 10 करोड़ लोगों की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। और ऐसे में दोस्तों, चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया में तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा लोगों की जांच हुई है। चीन में अब तक 16 करोड़ टेस्टिंग हो चुकी है और अमेरिका में अब तक 12 करोड़ लोगों की जांच हो चुकी है। और उसके बाद नंबर आता है भारत का, है ना। वहीं दोस्तों, भारत के आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना तो कोरोना का आंकड़ा कहता है भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 53,370 नए मामले आए, ठीक है ना। उसके बाद भारत में कुल संक्रमित केस की संख्या 78 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या 17 लाख संक्रमित देश में ठीक हो चुके हैं। 24 घंटों में 53,000 नए मरीज आए, मैंने आपको बता ही दिया, जबकि 650 लोगों की जान गई। एग्जैक्ट आंकड़ा क्या कहता है भारत में, आप देख सकते हैं 78,14,000 कुल केस हो चुके हैं, जिसमें से 6,80,000 एक्टिव केस हैं, यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है। वहीं दोस्तों, 17,16,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं इस वायरस के चलते, है ना। भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,17,956 पहुंच चुका है। तो इस तरह भारत का ताजा आंकड़ा, राइट। ग्लोबली दुनिया भर के आंकड़े की बात करें दोस्तों तो दुनिया भर में कोरोना से 11.43 लाख यानी बोले तो 11,43,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमितों की कुल संख्या 4 करोड़ 21 लाख से भी ज्यादा पहुंच चुकी है वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली, है ना। आइए अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां अपडेट आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, लॉकडाउन को लेकर भी एक बड़ी खबर है ना। आखिर किस देश में फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया, मैं आपको आगे बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लग चुका है, या अमेरिका में लगा है, या ब्रिटेन में लगा है, या कहां, ब्राजील में, चीन में, रूस में, कहां, आखिर किस देश में लॉकडाउन फिर से लग चुका है, मैं आपको पूरी बड़ी खबर आगे बताऊंगा विस्तार से। फिलहाल एक अगले अपडेट देखिए कि अमेरिका में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ रही है। 3 महीने बाद एक दिन में 76,000 नए केस देखे गए। जी हाँ, यूएस यानी कि अमेरिका में दोस्तों कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन में लगभग 80,000 नए केस मिलने से हड़कंप सा मचा हुआ है। बोले दोस्तों तो डोनाल्ड ट्रंप की देश अमेरिका में कोरोना वायरस की दूसरी लहर लौट आई है और ये लोगों को फिर से दहशत में भी डाल चुकी है। अमेरिका में कोरोना वायरस ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और एक दिन में 80,000 नए पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप सा मच गया। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में शुक्रवार को एक दिन में करीब 80,000 कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए। गुरुवार रात 8:30 बजे, शुक्रवार रात 8:30 बजे के बीच आंकड़ों में 79,900 से भी ज्यादा आंकड़े सामने आए, मतलब 80,000 हो गए, है ना। अभी अमेरिका का हालात ये चला दोस्तों कि भारत से भी ज्यादा अमेरिका में आंकड़े वापस आने लगे हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए कि क्या हार्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ चुका है देश, क्योंकि एक स्टडी में दावा किया जा रहा है दोस्तों की 38 करोड़, जी हाँ 38 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं, ऐसा एक स्टडी कहती है। जी हाँ, देश और दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में भी कोरोना संक्रमण के कुल आंकड़ों का रेशियो 77 लाख के पार पहुंच चुका। वहीं एक स्टडी में दावा किया जा रहा है दोस्तों कि देश में 38 करोड़ लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और देश में हार्ड इम्यूनिटी की स्टेज भी पहुंच चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण की लहर देखी जा चुकी है। सरकार यहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी कि सामुदायिक प्रसार की बात भी स्वीकार कर चुकी है। इस अध्ययन में कोरोना के 4 तरह के मरीजों की संख्या अनुमानित है, जिसमें एक तो आता संदिग्ध सस्पेक्टेबल, एक आता बिना लक्षण वाले यानी कि एसिम्प्टोमेटिक, एक आता संक्रमित इन्फेक्टेड और दूसरा आता उबर चुके या रिकवर्ड। 4 कैटेगरी के कोरोना पेशेंट अभी हमारे देश में अवेलेबल है। कि क्या कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है? तो दरअसल दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस को लेकर SAIR यानी कि सस्पेक्टेबल एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्टेड रिकवर्ड मॉडल के तहत यह अध्ययन किया गया कि इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से प्रकाशित इस अध्ययन में कहा गया दोस्तों कि भारत में 38 करोड़ लोग हार्ड इम्यूनिटी की स्टेज तक पहुंच चुके हैं। इस स्टडी रिपोर्ट को मनिंद्रा अग्रवाल, माधुरी कनितकर, M विद्यासागर ने लिखा है। हालांकि ये भी कहा गया कि अब भी सुरक्षा के लिए तमाम सावधानियां बरतनी जरूरी है। इस अध्ययन के मुताबिक भारत में तय समय पर किए गए सख्त लॉकडाउन के कारण कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम रही। अगर मार्च में लॉकडाउन नहीं लगाया होता तो जून में ही कोरोना संक्रमण की लहर देखने को मिलती। इस स्थिति में 1.4 करोड़ मामले सामने होते और करीब 26 लाख लोगों की मौत हो चुकी होती। बता दें दोस्तों कि देश में कोरोना से अब तक 1.17 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये भारत में अभी तक का जो आंकड़ा चल रहा है और SAIR मॉडल के मुताबिक भारत में आबादी के हिसाब से कोरोना जांच कम हुई है। ऐसे लाखों लोग हैं जो कोरोना की चपेट में आए होंगे और लक्षण नहीं दिखने या गौर नहीं करने के कारण उन्हें पता ही नहीं चला होगा। सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की माने
माने दोस्तों तो देश में 17 सितंबर को कोरोना की लहर देखी गई थी। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना की पहली बार 20% रेशियो तेज दिखा, जबकि दूसरी लहर 10% तक तेज थी। दिल्ली का सीरो सर्वे करीब 24% लोगों को कोरोना संक्रमित भी बता चुका है, यानी कि हर 4 में से 1 लोग राजधानी दिल्ली में भी संक्रमित हो चुके हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ आंकड़ों का अपडेट चलना। और चलिए अगली खबर आप देख सकते हैं, अमेरिका में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल फिर से शुरू होंगे। जी हाँ, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट चले दोस्तों की तीसरे चरण के ट्रायल में एक वॉलंटियर के बीमार होने के बाद पूरी दुनिया में रोके गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के ट्रायल अब अमेरिका में फिर से शुरू हो सकेंगे। देश के रेगुलेटर्स ने बुधवार को इसके बारे में फैसला सुना दिया। अमेरिका को छोड़कर बाकी सभी देश पहले ही कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिर से शुरू कर चुके हैं और अब यूएसएमवी भी वापस रिस्टार्ट होगा ना। और एक अपडेट देखिए कि कोविड-19 को लेकर इन 5 कारणों से कोरोना वायरस घातक बन गया। आखिर ये खतरनाक क्यों बना? तो इसके पीछे 5 रीजंस हैं। पहला है धोखा देने में माहिर। जी हाँ, संक्रमण के शुरुआती चरण में कोरोना वायरस आपके शरीर को धोखा देने में कामयाब हो जाता है। कोरोना वायरस हमारे फेफड़े और श्वसन तंत्र में बड़े पैमाने पर मौजूद होता है, लेकिन हमारे प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम को लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि ये बहुरूपीय की तरह हमारे शरीर में प्रवेश करता है। एक रीजन तो ये। दूसरा रीजन आता दोस्तों हिट एंड रन जैसा वायरस है। जब हमारे शरीर में मौजूद वायरस लोड पीक पर पहुंच जाता तब हम बीमार पड़ जाते हैं और लक्षण दिखने लगते हैं। ऐसे में लक्षण ना दिखने के बावजूद भी वायरस शरीर में मौजूद होता है और एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति तक पहुंचने में वायरल लोड को करीब 1 हफ्ता समय लगता है और यही वो टाइमिंग होती है जब वायरस अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर चुका होता है हमारे शरीर में। इसीलिए फिर शरीर की एंटीबॉडीज उसके खिलाफ लड़ने में शक्तिशाली नहीं रह जाती। एक आता शरीर के लिए अजनबी वायरस, ये भी एक तीसरा कारण है। पिछली महामारी को याद करें दोस्तों तो साल 2009 में H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू को लेकर लोगों में बहुत डर था। हालांकि ये उतना जानलेवा नहीं निकला जितनी चिंता जताई जा रही थी। इसकी वजह थी कि बुजुर्गों में इस वायरस से लड़ने की क्षमता कुछ हद तक पहले से मौजूद थी, क्योंकि इसी तरह का वायरस पहले भी फैल चुका था। ऐसे 4 और इंसानी कोरोना वायरस होते हैं जिनमें जुकाम जैसे लक्षण सामने आते हैं, लेकिन ये कोरोना वायरस जो है ना, ये पहली बार एक नया अजनबी वायरस है शरीर के लिए, इसलिए इसके प्रति एंटीबॉडी हमारे शरीर में बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी एक रीजन है कि कोरोना हमारे लिए घातक बन चुका है। और साथ ही ये पूरे शरीर तक पहुंच बनाता है। आपके आंख, कान, नाक, फेफड़ों, पैर, बोन्स, हड्डी वगैरह पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है। मतलब पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि बॉडी के किसी ऑर्गन को, एक अंग को इफेक्ट कर रहा है, पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। ये भी एक रीजन है कोरोना से हारने का। और एक आता है कि वसा खतरनाक। अगर आपका वजन ज्यादा है तो कोविड-19 आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में प्रोफेसर स्टीफन ओरेहली कहते हैं दोस्तों कि इसका मोटापे से गहरा संबंध है, जो कि हमने दूसरे वायरस के संक्रमण में नहीं देखा। फेफड़ों में होने वाली दूसरी समस्याओं में मोटे लोगों के ज्यादा बेहतर परिणाम आते हैं। दरअसल पूरे शरीर में मौजूद वसा से मेटाबॉलिक गड़बड़ियां होती हैं जो कोरोना वायरस से जुड़कर और भी बुरा असर डालती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जो कारण बनते हैं कोरोना वायरस के ज्यादा हावी होने के। हालांकि अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि दोस्तों हम कोरोना से हार चुके हैं, कभी नहीं। हम बिल्कुल कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कोरोना को हरा सकते हैं। आप मास्क लगाएं, समय समय पर सैनिटाइजर करते रहें, हाथों को साबुन से धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। इन 4 बातों का ध्यान रखकर मात्र आप कोरोना से काफी हद तक बच सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट आता है कि इस राज्य में कोरोना वायरस से मरने वालों में 56% लोगों को कोई भी बीमारी नहीं थी। ये कहना ICMR का। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल ICMR का कहना दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से जितनी मौतें हुई ना, उनमें करीब 44% लोग 30 से 59 साल के थे। कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा मौत प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई है। इसके बाद मेरठ, बनारस, कानपुर नगर वगैरह वगैरह में। लेकिन एक जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर रहा वो है कि 56% लोगों को कोई बीमारी नहीं थी, उसके बावजूद आखिर वो मरे कैसे। देखते हैं वैज्ञानिक रिसर्च करें और क्या अपडेट आता है। एक अच्छी खबर देखिए, IIT खड़गपुर ने बनाई कोरोना जांच की एक नई मशीन। 1 घंटे में आ जाएगा परिणाम। जी हाँ, IIT खड़गपुर ने दोस्तों कोविड-19 की जांच के लिए कम लागत वाली एक मशीन विकसित की है जो 1 घंटे के अंदर जांच के नतीजे देगी। इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR से प्रमाणन भी मिल चुका है। संस्थान के अधिकारियों के अनुसार कोविरेप 1 घंटे में नतीजे दे सकता है। ये दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के कार्य में तेजी लाने के लिए एक प्रभावी हथियार भी साबित हो सकता है। तो ये भी हमारे IIT खड़गपुर के जो रिसर्चर्स हैं उनकी अच्छी पहल है। और एक खबर देखिए, कोरोना वायरस के कहर के चलते अमेरिका और फ्रांस में अब तक सबसे ज्यादा केस आए हैं और ब्रिटेन में दोस्तों फिर से लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, ब्रिटेन के लाखों लोग सख्त लॉकडाउन की जद में आ चुके हैं। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को काबू करने के प्रयासों के बीच ब्रिटेन के लाखों लोग शुक्रवार से लॉकडाउन के सख्त प्रतिबंधों की जद में आ चुके हैं। ब्रिटेन के वेल्स और ग्रेटर मैनचेस्टर की 28 लाख आबादी भी मध्य रात्रि से इंग्लैंड के लिवरपूल सिटी क्षेत्र और लांकाशायर के सख्त प्रतिबंधों में शामिल हो चुके हैं। इसमें करीब सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। तो ये ब्रिटेन में फिर से लॉकडाउन लग चुका है, ठीक है ना। इसके अलावा खबर ये भी दोस्तों की बेल्जियम में फिर से सख्त लॉकडाउन की तैयारी भी चल रही है। अमेरिका में फरवरी तक 5 लाख मौतों की आशंका भी है। ये एक अनुमानित आंकड़ा निकल कर आ रहा। दुनिया में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा मैंने आपको बताया 4 करोड़ 24 लाख से ज्यादा हो चुका है। और बेल्जियम में अब बेहद सख्त लॉकडाउन लगेगा। कोरोना वायरस शुरू होने के बाद बेल्जियम सरकार दूसरी बार नेशनल लॉकडाउन लगाने जा रही है, यानी कि पूरा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन रहेगा। इस बार लॉकडाउन पहले की तुलना में ज्यादा सख्त होगा। सरकार ने
फिलहाल अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही नॉन अर्जेंट सर्जरीज टालने का फैसला भी किया। इसका मकसद है अस्पतालों में भीड़ कम करना और बेड खाली करना। नए प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने कहा दोस्तों कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। हमें अपने सिस्टम को बेहद जल्द दुरुस्त करना होगा। सभी तरह के इवेंट्स रद्द कर दिए गए हैं, पार्कों को बंद कर दिया गया, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं और सभी तरह के होटल्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स भी बंद हैं। तो बेल्जियम और ब्रिटेन में दोस्तों यहाँ पर लॉकडाउन लगाने की फिर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और एक खबर देखिए, बायोकॉन कंपनी जो है ना, बायोकॉन लिमिटेड, वो भी दावा करें कि जून तक कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी, जून 2021 तक। देखते हैं आखिर कब तक आती है। और एक खबर देखिए कि लेदर की गेंद जैसे सख्त फेफड़े कर देता कोरोना, भारत का पहला इतना डरावना केस देखा गया। ये जो आप फेफड़ों की शक्ल इस तस्वीर देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस तरह के कुछ हालात कर देता कोरोना हमारे फेफड़ों को इन्फेक्शन करने के बाद। ये तस्वीर देख पा रहे होंगे, इस तरह से इस तरह कर देता है, लेदर की बॉल जो होती है ना, ठीक उस तरह से। तो ये फेफड़ों को कितना इफेक्ट करता है आप अंदाजा लगा सकते हैं कोरोना। साथ ही खबर दोस्तों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव रैली के दौरान कहा कि मेरी सरकार ने कोरोना को नहीं संभाला होता तो हाहाकार मच गया होता। और वाकई में देखा जाए तो अच्छी बात भी है, सरकार ने सही समय पर सख्त लॉकडाउन लगाया और उसकी बदौलत लोगों ने लॉकडाउन का पालन भी किया। और यही आज वजह है दोस्तों कि भारत में कोरोना काफी कंट्रोल में भी है और अब रोजाना धीरे धीरे केस वापस कमाना भी शुरू हो चुके हैं। तो ये एटलीस्ट हम सभी के लिए राहत की बात है ना। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट और कोरोना के हेडलाइंस न्यूज यही फिनिश होते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि आपके जिले में अभी कोरोना केस कितने चल रहे हैं। हाउ मेनी कोरोना नंबर्स इन योर डिस्ट्रिक्ट, आपके राज्य के आपके जो जिला है उसमें कितने कोरोना केस चल रहे हैं, कमेंट करके बताइए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप TLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।